जन्नत का नजारा हमारा रहेगा। ये है कश्मीर हमारा, ये है कश्मीर हमारा। फिरदौस ये कश्मीर ज़मीं पे जन्नत का नजारा हमारा रहेगा। ये है कश्मीर हमारा, ये है कश्मीर हमारा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे यहाँ दरगाह बाबा पीर। ऋषि मुनियों की धरती है ये जन्नत की तस्वीर। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे यहाँ दरगाह बाबा पीर। ऋषि मुनियों की धरती है ये जन्नत की तस्वीर। कोई तिरछी नजर से देखे इसे ये हमको नहीं गवारा हमारा रहेगा। ये है कश्मीर हमारा, ये है कश्मीर हमारा। झर झर बहते झरने पर्वत, चोटियां छूती नील गगन। इस धरती को देख देव भी स्वर्ग से करते हैं नमन। झर झर बहते झरने पर्वत, चोटियां छूती नील गगन। इस धरती को देख देव भी स्वर्ग से करते हैं नमन। कल कल करती नदियाँ दिल खुश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है फिरदौस से कश्मीर में। हमारे आज के एपिसोड में मैं आपको लिए चल रही हूँ कश्मीर के बेहद पवित्र स्थान पर। लेकिन वो जगह कौन सी है ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। तो आइए करते हैं हमारे आज के सफर की शुरुआत। शेषनाग ये चंदनवाड़ी से 13 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 11,730 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ डाक बंगला भी है। यहाँ झील के निर्मल जल में स्नान करके रास्ते की सारी थकावट दूर हो जाती है। यहाँ स्नान करने से गंगा स्नान के समान ही फल प्राप्त होता है। डाक बंगले में यात्रियों की भीड़ होने पर तंबू लगाकर ही ठहरना पड़ता है। तंबू टूरिज्म विभाग द्वारा उपलब्ध हैं। झील के किनारे बापजन का मैदान रहने के लिए सुंदर स्थान है। शेषनाग झील का सौंदर्य भी अद्भुत है। कहते हैं शेषनाग की झील में सच्चे मन से शेषनाग का ध्यान करने और एकटक झील देखने से शेषनाग की आकृति सामने नजर आती है। मनुष्य यहाँ पर आकर महासुख आनंद में मग्न हो जाता है। अतः इसे स्वाश्रम भी कहते हैं तथा नागराज और शेषनाग भी।
डाक बंगले में यात्रियों की भीड़ होने पर तंबू लगाकर ही ठहरना पड़ता है। तंबू टूरिज्म विभाग द्वारा उपलब्ध हैं। झील के किनारे वापजन का मैदान रहने के लिए सुंदर स्थान है। शेषनाग झील का सौंदर्य भी अद्भुत है। कहते हैं शेषनाग की झील में सच्चे मन से शेषनाग का ध्यान करने और एकटक झील देखने से शेषनाग की आकृति सामने नजर आती है। मनुष्य यहां पर आकर महासुख आनंद में मग्न हो जाता है। अतः इसे स्वाश्रम भी कहते हैं। तथा नागराज और शेषनाग भी। शेषनाग की कृपा से देवताओं ने सुख पाया था। क्योंकि यहां देवताओं को दुख देने वाले वायु रूपी राक्षस का शेषनाग ने पान किया था। यात्री इसके दर्शन स्नान करने से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहां जप, होम, तर्पण, स्वाध्याय, स्तुति तथा प्रार्थना करने से मनुष्य सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। इसके स्मरण मात्र से पुण्यों की प्राप्ति होती है। जब देवताओं ने राक्षसों को मारा तब प्रणटथ नाम का दैत्य वायु में मिलकर मुनि और देवताओं को दुख देने लगा। मुनि और देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान शिव प्रसन्नचित्त से बोले, मैंने आप लोगों का दुख सुन लिया है। आप यहां कुटिया बनाकर सुखपूर्वक रहो। पत्थरों की मढ़िया बनाकर वायु को रोक दो। इस प्रकार वहां मुनि देवता पत्थर की कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार राक्षस ने अपना पुनः उग्र रूप दिखाया। तब देवराज इंद्र ने उसे वज्र से मार दिया। तब से इस क्षेत्र का नाम वायुवर्जन तीर्थ हो गया। इस तीर्थ में स्नान, तिलों का दान, पितरों के श्राद्ध से अनंत पुण्य तथा पितरों की कृपा प्राप्त होती है। जो इस क्षेत्र में पत्थर की कुटिया बनाकर दान करते हैं वो घोर नरक को प्राप्त नहीं होते। इस तीर्थ के दर्शन स्नान से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या आदि महापाप नष्ट हो जाते हैं। हत्यारा तालाब। जब भगवान शिव और इंद्र ने राक्षसों का नाश किया तो कुछ राक्षस बच गए और वो जल के जीव होकर इस तालाब में रहने लगे। कुछ समय बाद ये राक्षस फिर मुनि और देवताओं को दुख देने लगे। ऋषियों की तपस्या में विघ्न डालने लगे। एक समय भगवान शिव पार्वती के साथ विचरते हुए वहां पहुंचे। देवताओं पर कृपा करके भगवती पार्वती मां महादेव जी से बोली, हे प्रभु, आप राक्षसों से दुखी इन मुनि देवताओं पर कृपा करें। पार्वती मां के वचन सुनकर महादेव जी ने हुंकार किया। हुंकार के भय से सभी राक्षस इस सरोवर में छिप गए। तब सदाशिव ने श्राप दिया, हे सरोवर, तुम मुनियों को दुख देने वाले राक्षसों की रक्षा करते हो, अतः तुम आज से जल रहित हो जाओ। इस प्रकार तालाब सूख गया और राक्षस वहां से भाग गए। यात्रियों को यहां मौन होकर यात्रा करनी चाहिए। कुछ अन्य तीर्थ स्थान।
मामलेश्वर तीर्थ। मामलक तीर्थ में महागणपति का स्थान है, इसी को मामलेश्वर तीर्थ कहते हैं। पूर्व काल में इसी नाम के एक भक्त ने यहां पर तपस्या की थी और भगवान शिव उस भक्त की तपस्या से खुश होकर यहां रहने लगे, स्थूलवाट में। कुछ समय बाद भगवान शिव महागणपति महादेव को वहां 2 डयोड़ियों का द्वारपाल बनाकर स्थूलवाट से आगे चले गए। भगवान शंकर खिलनक से ऊपर जाकर दंडक मुनि के क्षेत्र में क्षण मात्र के लिए वहां विश्राम करने लगे। उसी समय सब देवता खुश होकर उस स्थान पर आ गए। देवताओं को देख भगवान शिव ऊंचे स्वर में कहने लगे, देवताओं आगे मत बढ़ो। भगवान शिव के वचन सुनकर महागणपति शीघ्र पाताल लोक से वहां आ गए, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, और देवताओं से मत बढ़ो कहने लगे। अतः सभी देवता उस म शब्द में लीन हो गए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए। भगवान शिव गणपति से कहने लगे, जय मां शब्द सुनकर यहां आए हो, अतः यहीं ठहरो और यात्रियों भक्तजनों के विघ्नों का नाश करते रहो। मामलेश्वर कुंड में स्नान, लिंग का दर्शन, गणपति का पूजन अर्चन करने वाला अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। एकाग्र मन से मनुष्य सकाम अथवा निष्काम भाव से मामलेश्वर तीर्थ गणपति के दर्शन करने से समस्त पापों से छूट जाता है। एक समय भगवान शंकर मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। पार्वती जी ने गणेश को द्वारपाल बनाकर आज्ञा दी कि कोई अंदर ना आए, देवताओं को भी रोकना। गणेश जी नंदीश्वर के साथ द्वार पर विराजमान हो गए और अंदर शिव भगवान मां पार्वती के साथ वार्ता में लग गए। इतने में त्रिपुरासुर के भय से इंद्र देवताओं के साथ शिव दर्शन को आए। गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। क्रोध में आकर इंद्र ने उन्हें वज्र मारना शुरू कर दिया। गणेश ने हुंकार मात्र से इंद्र की भुजा को स्तंभन कर दिया। इंद्र ने जब अपनी भुजा को रुके देखा तो श्री गणेश जी को दंडवत किया और मधुर वाणी से उनकी स्तुति की। इंद्र की प्रार्थना से गणपति भगवान खुश हो गए और इंद्र के हाथ को खोल दिया। इंद्र अपने मनोरथ को सफल देख प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। इंद्र पर क्रोध करने से गणपति को बहुत जोर की भूख और प्यास लगी। फल खाकर गंगा जल पीने गंगा पर गए। उन्होंने इतना गंगा जल पिया कि उनका पेट बढ़ गया और गंगा सूख गई। भगवान शिव ने सूखी गंगा और गणेश का बढ़ा पेट देखा तो उसी समय भगवान ने अपने डमरू की चोट गणेश के पेट पर मारी और गंगा की धारा पुनः बह निकली। गंगा के इस प्रवाह का नाम पुराणों ने लंबोदरी गंगा के नाम से प्रसिद्ध किया। लंबोदरी गंगा में स्नान करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। लंबोदरी गंगा सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इस नदी का जल स्पर्श करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी विघ्नों से रहित होकर प्राणी शिवलोक में वास करता है। पूर्व काल में महर्षि भृगु ने परिशीलन वन में तपस्या प्रारंभ की। ऐसी तपस्या देवता गण भी नहीं कर पाए। वहां महर्षि भृगु 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। भृगु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु देवताओं सहित वहां पहुंचे। भृगु ने विष्णु जी को देखा और श्री हरि की प्रार्थना की। देव और दैत्यों के विनाशक, देवताओं के प्रिय, दया के सागर, सभी के दुख हरने वाले, सर्वव्यापक, सर्व सामर्थ्यवान, जगतपति जयशील, आपने मेरे सारे दुखों को नष्ट कर दिया। मेरी समस्त इच्छा पूर्ण हो गई। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मुझ पर कृपा करो। बारंबार दंडवत करने लगे। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया।
इस प्रकार दोनों के आलिंगन से पवित्र पसीना निकला, जिससे शील वन में ये भृगु क्षेत्र बन गया। इस तीर्थ में स्नान, पितृ श्राद्ध करने से पितरों को 100 वर्ष तक तृप्ति हो जाती है। इस तीर्थ में स्नान और आचमन करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। रंजनारण्य क्षेत्र। त्रेता युग में श्री राम लक्ष्मण सीता सहित 14 वर्ष के लिए वनवास गए। वन वन में घूमते हुए इस क्षेत्र में आए। इस वन में राक्षसों को देखकर श्री राम को पसीना आ गया। उनका वो पसीना कुंडों में गिरा। इससे वो कुंड परम पवित्र और मोक्षदायक बन गए। श्री राम बाणों द्वारा राक्षसों को मारने लगे। कुछ राक्षस मर गए, कुछ डर से भाग गए। राक्षसों का खून गिरने से गंड शैल रंगीन हो गई तथा श्री राम के चरण कमलों के स्पर्श से रंग हरा और दूसरों को पवित्र करने वाला हो गया। इस रंजनोपाल क्षेत्र के दर्शन से प्राणी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र कुंडों में स्नान करने से भव भय बंधनों से छूट जाता है। बोलो श्री राम जी की जय। शेषनाग से आगे चलते ही महागुणस पर्वत की चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। इस पर्वत की ऊंचाई 14,500 फीट है तथा यहाँ पर बहुत सी हिमानी नदियां, नाले और झरने बहते हैं। शेषनाग से 13 किलोमीटर दूर पंचतरणी स्थान है। नीचे उतरकर यात्री भैरव पर्वत के दामन में 5 नदियां अर्थात पंचतरणी नामक पड़ाव पर ठहरते हैं। यहाँ पर भगवान शंकर की जटा से भगवती गंगा 5 धाराओं के रूप में निकली थीं। ये हिमाच्छादित मार्ग है। इस मार्ग पर चलने से पहले हाथों में और मुख पर वैसलीन लगा लेनी चाहिए। इस मार्ग पर चलने से मिचली आती है, अतः खटाई, आलू बुखारा चूसने से आराम मिलता है। ये समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। अतः विद्वानों ने इसका नाम पंचतरणी रखा है। पंचतरणी में भंडारा लगाने वाली कुछ धार्मिक संस्थाओं का कहना है, इस बार गवर्नमेंट ने 25 आदमी की डोनेशन दी है। 25 आदमी से भंडारा नहीं लग सकता। कोई भी भंडारा है जो विशाल भंडारा है उसमें कम से कम 25 तो कारीगर ही होते हैं। तो बाकी कार्य करता है, बाकी जो कार्य करता है वो मैनेजमेंट है, उसके भी 10 आदमी चाहिए। कम से कम 100 आदमी के परमिशन भंडारे वालों को देनी चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ हमें सामान लाने की। हमें घोड़ों के ऊपर सामान लाना पड़ता है और हमारा कम से कम भी 3, 3.5, 4 लाख रुपया घोड़ों के ऊपर खर्च हो जाता है। तो ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमें ये फैसिलिटी दे सकती है कि हेलीकॉप्टर से बालटाल से पंचतरणी तक और चंदनवाड़ी से शेषनाग तक, बालटाल से गुफा तक, ये फैसिलिटी हर भंडारे वालों को गवर्नमेंट अगर चाहे तो दे सकती है। लेकिन बात यह है कि उसके चाहने से होता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। वो जो चार्ज उसका होगा वो हम देने को तैयार हैं, क्योंकि घोड़े वाले से तो कम ही होगा और हमारा एक ही झटके में सामान सारा भंडारे का यहाँ आता है। इससे बड़ी फैसिलिटी गवर्नमेंट हमें क्या दे सकती है? इसका फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। मिलिट्री के अंडर करते हैं इसको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मिलिट्री वाले अपने हेलीकॉप्टर में यहाँ सामान पहुँचाते हैं हम उसके चार्ज देने को तैयार हैं। नीलगंगा। एक दिन भगवान शिव का मुख पार्वती के नेत्रों से लग गया। इस नेत्र में काजल लगा होने से उनका मुख भी काला हो गया। शिव के श्याम मुख को देखकर पार्वती ने उन्हें आईना दिखाया। शिव भगवान ने अपने मुख को काजल से काला हुआ देखा तो गंगा पानी से धो डाला। इससे गंगा कृष्ण वर्ण जैसी हो गईं और इनका नाम नीलगंगा हो गया। ये नदी अंजन के समान महान पापों का नाश करने वाली है। नीलगंगा में स्नान से मनुष्य सर्व पापों से छूट जाता है। अमरनाथ की अमर कहानी। देवभूमि भारत तीर्थों का प्रदेश है। यहाँ के कड़कड़ में भोले शंकर जी का वास है। 3 लोक की रचना करने वाले जन्मदाता, पालनहार, संहारकर्ता एक शिव हैं। थोड़ा मांगने पर ज्यादा देने वाले, अपने भक्तों को अपना सब कुछ लुटाने वाले,
जिस्म पर भस्म लगाने वाले भोले भंडारी खुद मरघट में वास करते हैं। इनकी लीला अपरंपार है। श्री अमरनाथ का परम पावन क्षेत्र कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर में 45 शिव धाम, 60 विष्णु धाम, 3 ब्रह्म धाम, 22 शक्ति धाम, 700 नाग धाम तथा अनेक तीर्थ हैं। परंतु इनमें से 14 ही तीर्थ अत्यंत उत्तम हैं। उनमें से एक है अमरनाथ, अर्थात बाबा बर्फानी का निवास स्थान। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा की दूरी केवल 6 किलोमीटर है। अमरनाथ में ठहरने का कोई स्थान नहीं है, अतः यात्री पंचतरणी में विश्राम और प्रातःकाल इन पवित्र 5 नदियों में स्नान करने के बाद जलपान की सामग्री साथ लेकर पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए चलते हैं। चढ़ाई में जाने वाली पगडंडी पर मार्ग में पंचतरणी तथा अमरावती दरिया का पवित्र संगम है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर साल में एक बार बर्फ के शिवलिंग के रूप में अवतरित होते हैं और उस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं। क्योंकि वो बर्फ के बने होते हैं, इसीलिए उन्हें बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। यहाँ पर स्नान कर यात्री हर हर महादेव के जय घोष करते हुए अमरनाथ गुफा में प्रवेश करते हैं। सफेद भस्म को शरीर पर मलकर भगवान अमरनाथ का दर्शन करते हैं। गुफा में श्री भगवान अमरनाथ, भगवती मां पार्वती तथा विघ्न हरण गणेश का पूजन दर्शन करके अमरनाथ की महिमा। ये कथा माता पार्वती तथा भोले शंकर जी का आपसी संवाद है। स्वयं भगवान शिव इस कथा को कहने वाले हैं, जिसे पढ़ने सुनने से प्राणी अमर हो जाता है। कारणवश खुद भगवान शिव ने इस कथा को श्राप दिया था कि आज के बाद इस कथा को पढ़ने सुनने वाले प्राणी अमर नहीं होंगे, नहीं तो सृष्टि का क्रम बंद हो जाएगा। साथ में ये वरदान भी दिया था कि इस कथा को पढ़ने सुनने वाले अमरनाथ की यात्रा करने वाले प्राणी मुक्ति प्राप्त करेंगे और इस मृत्यु लोक में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलो बाबा बर्फानी की जय। अमर कथा का रहस्य। एक बार नारद मुनि ने मां पार्वती से पूछा कि शंकर भगवान गले में मुंडमाला क्यों पहनते हैं। नारद का प्रश्न सुनकर मां विस्मित भाव से बोली, नारद जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानती और ना ही मैंने इसके बारे में शंकर भगवान से पूछा है। उन्होंने भी ये बात मुझसे छिपा रखी है। जब शंकर भगवान समाधि से वापस आएंगे तो मैं इस प्रश्न का उत्तर उनसे ज्ञात करूंगी। कुछ समय बाद शंकर भगवान की समाधि टूटी और वो कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। शिवलोक वासी उनके दर्शन पाकर खुश हुए। माता पार्वती का हृदय भी उनके दर्शन पाकर कमल की तरह खिल गया। माता पार्वती ने शंकर भगवान की आरती उतारी तो शंकर भगवान बहुत खुश हुए। दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगे। माता पार्वती शंकर का रूप निहारती रही। उनकी नजर शंकर के नीलकंठ पर सुशोभित मुंडमाला पर पड़ी तो उन्हें नारद जी का पूछा प्रश्न याद आया और मां ने शंकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्राणनाथ, आप अपने भक्तों की सारी आशाएं पूर्ण करते हो। मैं आपकी अर्धांगिनी होने के कारण आपकी भक्त भी हूं, इसलिए आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। मैं जानना चाहती हूं कि आप अपने कंठ में मुंडमाला क्यों पहनते हैं। माता पार्वती का प्रश्न सुनकर शंकर भगवान चकित हो गए, क्योंकि ऐसा प्रश्न मां पार्वती ने पहले कभी नहीं पूछा था
और ना ही शंकर भगवान इस प्रश्न का उत्तर बताना चाहते थे, अतः सोच में पड़ गए। माता पार्वती ने उनका ध्यान भंग किया और कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप शांत क्यों? क्या मेरा प्रश्न इतना कठिन है जिसका आप उत्तर नहीं देना चाहते? अतः भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, इस प्रश्न का उत्तर आपके हित में नहीं है। शंकर जी बार बार समझाने लगे। माता पार्वती ने बहुत हठ किया, अतः प्रश्न का उत्तर देने को शंकर जी विवश हो गए। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, मेरे द्वारा मुंडमाला पहनने का कारण बड़ा रहस्यमय है। आप जितने मुंड मेरी इस कंठमाला में देख रही हैं, उतनी ही बार आपका जन्म हुआ है और आपके प्रत्येक जीवन की समाप्ति पर मैंने एक एक मुंड इस माला में धारण किया हुआ है। माता पार्वती शंकर जी का उत्तर सुनकर चकित रह गईं और कहने लगी, हे प्रभु, इसका मतलब ये है कि आप अजर अमर हो और मैं मरती पैदा होती गई। हे त्रिलोकीनाथ, अब मैं भी जन्म मरण के दुखदायी बंधन से मुक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ। कृपा करके आप ये बताएं, आप क्यों अमर हैं और मुझे भी अमर करें। तब प्रभु कहने लगे, हे पार्वती, एक कथा है। भगवान सदाशिव की अनेक लीलाओं, कार्यकलापों की एक अविस्मरणीय कहानी। मेरे दोस्त ये कश्मीर ज़मीं पे जन्नत का नजारा हमारा रहेगा। ये है कश्मीर हमारा, ये है कश्मीर हमारा। मेरे दोस्त ये कश्मीर ज़मीं पे जन्नत का नजारा हमारा रहेगा। ये है कश्मीर हमारा, ये है कश्मीर हमारा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे यहाँ दरगाह बाबा पीर, ऋषि मुनियों की धरती है ये जन्नत की तस्वीर। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे यहाँ दरगाह बाबा पीर, ऋषि मुनियों की धरती है ये जन्नत की तस्वीर। कोई तिरछी नजर से देखे इसे ये हमको नहीं गवारा, हमारा रहेगा। ये है कश्मीर हमारा, ये है कश्मीर हमारा। झर झर बहते झरने पर्वत, चोटियां छूती नील गगन। इस धरती को देख देव भी स्वर्ग से करते हैं नमन। झर झर बहते झरने पर्वत, चोटियां छूती नील गगन।